नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। रीजनिंग की ये जो क्लास है वो हमारी 27वीं क्लास है। कौन सा नंबर? 27th क्लास है। अब तक हमने 26 क्लास देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले सभी वीडियोस देख लिए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपके लिए समस्या हो सकती है। ये रीजनिंग की जो क्लास है वो पीटीईटी, बीएसटीसी, पटवार और कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण के ऊपर जो चल रहा था वो आज लास्ट क्लास है उसकी। तो हमने बात करी थी पिछली क्लास में कि अर्धांश के ऊपर किसके बारे में बात करी थी? अर्धांश। अगर हम लोग ए से लेकर के जेड तक, कहाँ से? ए से लेकर के अगर हम लोग जेड तक लिखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ए का नंबर जो पहला है और जेड का जो नंबर होता है वो 26, यानी कि यहाँ पर जो आपके जो टोटल अक्षर जो है, टोटल लेटर जो है वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 का आधा हम लोग गिने तो हमारे पास में 13 अक्षर ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर रहेंगे और एन से लेकर के जेड तक ये भी कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। बात समझिएगा, ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर हो जाएंगे, यानी कि ए का अगर पहला नंबर है तो एम का 13वां नंबर होगा और एन का अगर 14वां नंबर है तो जेड का आपके पास में 26वां नंबर होगा। ठीक है, तो ए से लेकर के एम तक आपके पास में 13 अक्षर होंगे, लेटर होंगे, और एन से लेकर के जेड तक भी आपके पास में 13 लेटर होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ए से अगर एम है या एन से जेड है तो ये अर्धांश कहलाएंगे, है ना। अगर ए टू जेड पूरा है तो ए से लेकर के एम तक या एन से लेकर के जेड तक जो है वो अर्धांश कहलाएंगे। तो ये जो था आपके पास में, ये इसको हम लोग ने कहा था कि प्रथम अर्धांश। क्या कहा था? प्रथम अर्धांश। और दूसरे वाले को कहा था हमने द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात कर लिए थे। तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, इनके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं वो 3 टाइप से बन सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से। देखो, पहले अर्धांश को उल्टा और दूसरे अर्धांश को भी उल्टा। बात को समझिएगा। कितने टाइप के प्रश्न? कि आपके पास में दोनों अर्धांश, पहला और दूसरा, दोनों विपरीत क्रम। उल्टे का मतलब क्या है? विपरीत क्रम में। एक तो पहले टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। दूसरे टाइप का ध्यान से देखिएगा, क्या होगा कि प्रथम जो है ना, प्रथम अर्धांश विपरीत। ठीक है, प्रथम क्या हो जाएगा? विपरीत। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि ए से एम तक हमारे पास में सीधा है तो हमें इसका उल्टा, यानी कि एम से लेकर के ए तक लिखना पड़ेगा और जेड से लेकर के एन तक लिखना पड़ेगा। विपरीत का मतलब उल्टा। ठीक है, प्रथम विपरीत और दूसरा आपका सीधा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीय जो है वो क्या हो जाएगा आपका? विपरीत। और प्रथम क्या हो जाएगा आपका? सीधा रहेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में, यानी कि ए से लेकर के एम तक है तो एम से लेकर के ए तक, और अगर एन से लेकर के जेड तक था तो जेड से ए तक, एन तक हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अर्धांश विपरीत, यानी कि ए से लेकर के एम तक को उल्टा लिख दो, आप एम से ए तक लिखोगे और एन से जेड तक जाओगे। ठीक है, मैं एक एक बात को क्लियरली बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। और अगले वाले में क्या, इस वाले को उल्टा, ये वाला सीधा रहेगा। तो हमारे पास में 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं। तो हम लोग पहला केस पे जा रहे हैं कि दोनों अर्धांश विपरीत हो। तो आप लोग लिखें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, आपका जो भी टाइप होगा उसमें केस फर्स्ट, दोनों अर्धांश विपरीत हो। दोनों अर्धांश विपरीत। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। क्या हो गया कि हमारे पास में जो अर्धांश दिए गए हैं ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक, वो दोनों ही क्या हो?
विपरीत हो। अगर दोनों विपरीत है उसका क्या मतलब है, बात को समझिएगा। अगर दोनों विपरीत है इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में ए से लेकर के एम था वो अब लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एम से लेकर के, एम के पहले क्या आएगा आपका एल और के, यहाँ से लेकर के आपके पास में सी बी ए, ये आपका पहला अर्धांश हो गया, वो उल्टा हो गया। कहाँ से, एम से ए तक। अगले वाले अर्धांश को कहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, जेड से, जेड वाई एक्स, वहाँ से लेकर के आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, एन ओ और पी तक। ठीक है, तो ये आपके पास में ध्यान से देखिएगा, ये आपका विपरीत क्रम में हो गया, दोनों अर्धांश। बात को समझिएगा, दोनों अर्धांश विपरीत हो, दोनों अर्धांश विपरीत होने का मतलब दोनों ही क्या है, उल्टे हैं। ध्यान समझिएगा बात को, दोनों ही अर्धांश क्या है, उल्टे यानी कि विपरीत है। तो ये आपका पहला अर्धांश विपरीत हो गया और ये आपका दूसरा अर्धांश विपरीत हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएंगे ये समझिएगा। अब नंबरिंग करोगे, अगर आप लोग बाएं से गिनते हो, कहाँ से, बाएं से अगर गिनते हो तो ये आपका 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ए जो है वो 13वें नंबर का हो जाएगा, ये 12 और ये 11। ठीक है, अब आगे और चलोगे तो Z जो है आपका वो कौन से नंबर का हो जाएगा, 14, 15, 16 और यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 24, 25 और 26। ठीक है, बात को समझिएगा, एक एक बात को मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनके नंबर हो जाएंगे। अब आगे और समझिए, अब आगे और समझो। ठीक है, बात को समझिएगा, हमने क्या कहा, दोनों अर्धांश विपरीत है, यानी कि m से a तक उल्टा लिख दिया और z से n तक उल्टा लिख दिया। अब प्रश्न क्या बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बाएं से गिना तो ये नंबर है। अगर हम लोग दाएं से गिनते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग दाएं से गिनते हैं, ये हमने कहाँ से गिना है, बाएं से, तो ये आपका नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग दाएं से गिनते हैं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, और ये आपके पास में कौन से हो जाएंगे, 12 और y का आपका 12 और 13, यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, 14, 15 और ये आपका 25वां और 26वां। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखो मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप जिस तरीके से बताऊँगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बात है मुझे समझाना है, मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करना है आपके सामने कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो हमने इसको लिख लिया। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस प्रकार से हैं वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि यदि दोनों अर्धांश विपरीत लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें के बायां 7वां कौन सा अक्षर होगा। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, समझिए बात को, कि यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, समझिए। ठीक है, पहले समझना है, फिर बाद में आपको शॉर्टकट बताऊंगा, तो कि आपके पास में ये बात क्लियर हो जाए। दोनों अर्धांश को अगर हम लोग विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दाएं से 15वें के बायां 7वां, दाएं से 15वां। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग दाएं से गिनते हैं, कहाँ से, दाएं से, यानी कि यहाँ से हमारे पास में दाएं से गिनना होता है। समझिए बात को, अगर हमें यहाँ से दाएं से गिनना होता है तो एन आपका 1 नंबर है, ओ आपका 2 नंबर है, पी आपका 3 नंबर है। तो इस टाइप से आप लोग जेड तक जैसे ही पहुँचे, समझिएगा, जेड तक जैसे ही पहुँचोगे आपके 13 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बात को समझिए, जेड तक जैसे ही पहुँचे, आपने कहाँ से गिना, एन से लेकर के आप जेड तक गए तो आपके 13 अक्षर कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, तो अब
14 और 15, तो ये आपका 15वां आ गया, समझो अभी, ठीक है। ये कौन सा आ गया आपका 15वां। 15वें नंबर पे कौन सा है आपका बी। जब दाएं से गिना है तो 15वें नंबर पे आपका बी है। अब यहाँ पर आने के बाद में अब आप बी पे आ गए हैं, 15 नंबर पे आ गए हैं। यहाँ से इधर से, यहाँ से अगर खड़े होकर कोई इंसान देखेगा तो यहाँ से ये दाया हो जाएगा और ये बायां हो गया। तो यहाँ से और भी आपको आगे बढ़ना, और भी आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है, वो कह रहा है 7 आगे बढ़ना है। तो 7 अक्षर और आगे बढ़ोगे। तो ध्यान समझिएगा, ये 14 है, 15, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपके पास में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 16, 17, 18, 19, 20 स्टेप से जाओगे तो आपके पास में जब आप लोग बढ़ोगे यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, समझे बात को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 22वें नंबर पे जा रहा है, समझना बात को। 15 से आपने 15 में 7 जोड़ा तो 22 नंबर पे, लेकिन हकीकत में 22 नंबर पे यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा इसके ऊपर बात करेंगे। 22 नंबर पे यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, बात को क्लियरली समझिएगा एक बार। 22वें नंबर पे कौन सा आएगा। अब एक तरीका क्या है कि हम लोग ए से लेकर के जेड तक सब कुछ उल्टा लिख दें, ये अर्धांशों को उल्टा लिख दें। क्या कर लें हम लोग, अर्धांश को हम लोग उल्टा कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो उस कंडीशन पे हमें 22वें नंबर पे चाहिए। अब हकीकत में देखो ध्यान से कि 13 तो हमने जहाँ से एन से लेकर के जेड तक 13 कंप्लीट होने के बाद में ध्यान से देखिएगा ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ए से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने 13 से आगे गिना है। तो हमने 13 से आगे गिना तो टोटल जो हमारे पास में है ए से लेकर के हम लोग, ध्यान समझिएगा, टोटल 22 शब्द हो रहे हैं। तो 13 में मैं क्या जोड़ूं कि 22 हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इस 13 में मैं क्या जोड़ूं, थोड़ा सा भी समझने के लिए प्रॉब्लम रहेगी। 13 में मैं क्या जोड़ूं कि 22 हो जाएगा, तो 9 जोड़ूंगा। 13 में क्या जोड़ूं, 9 जोड़ो तभी 22 होता है, ठीक है। तो हमारे पास में कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में दायां बायां दे दिया जाए, अब बात को क्लियरली समझिएगा, जब हमारे पास में दायां यानी कि राइट और लेफ्ट दे दिया जाए तो दोनों को क्या करना होता है, हमको जोड़ना होता है। जैसे ही मैंने जोड़ा, मेरे पास में 15 और 7 को जोड़ा तो 22 है। अब 22 में 2 भाग हो जाते हैं। 22 में ध्यान से देखिएगा, 22 में 2 भाग होते हैं। कौन सा, एक तो आपके पास में एन से लेकर जेड तक 13 हो गए, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है एन से लेकर के जेड तक, क्योंकि हमको इससे आगे जाना। आगे हम लोग कितने अक्षर गए हैं, देखो 13 में हम लोग आगे गए हैं, 13 से कितना 22 तक जाना है, यानी कि 13 में कितना जोड़े कि 22 हो रहा है। 13 में हमने 9 जोड़ा तभी 22 हुआ है ना, 13 में 9 जोड़ा है, तो 13 और 9, तो हमको 9 नंबर पे, अब ध्यान से देखना कि ए से 9वां नंबर ही तो है। यहाँ से देखो एन से लेकर के जेड तक 13 है, तो यहाँ से आपका 9वां नंबर तो ए बी सी डी स्टेप से कौन सा है, 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे आपका जो है वो क्या है, आई है। 9 नंबर पे आपका क्या है, आई। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको 13 से ऊपर की संख्या देगा दाएं से, जब भी आपको दाएं से 13 से ऊपर की संख्या देगा तो 13 से कितना ज़्यादा है वही आपका वर्णमाला हो जाएगा, वही आपका लेटर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर 9 है, 9 नंबर पे हमको पहले से पता है, कब, जब हमने ए से लेकर के जेड तक लिखा था, जब हमने ए से लेकर के जेड तक लिखा था, कहाँ पर, ए बी सी 1 2 3 इस टाइप से हमने लिखा था, एक्स वाई और जेड। तो हमारे पास में 24, 25 और 26, तो ये हमने जब लिखा था तो आपका जो 9 नंबर पे है वो आई आया था। 9 नंबर पे क्या आया था, आई आया था, तो यही तो आपके 9 नंबर पे आई है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, हो सकता है अभी समझ में नहीं आया हो, एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ, यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिए जाए तो दाएं से, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन बना करके आपको बता रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि दाएं से 12वें के बायां 9वां, ठीक है, दाएं से 12वें के बायां 9। तो अब आपके पास में क्लियर है,
एक तो दायां और दूसरा बायां, यानी कि राइट जो है वो 12 है और लेफ्ट जो है वो 9 है, राइट और लेफ्ट। और जब भी मैंने कहा था कि जब भी आपको राइट और लेफ्ट का दिया जाए आपको दोनों को टोटल करना है। दोनों को जैसे ही टोटल किया मेरे पास में जो आएगा वो 21 नंबर आएगा। क्या आ रहा है? 21 नंबर आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि अब आपको देखना है कि 21 नंबर का मतलब क्या है। 21 में से 13 कहाँ से, एन से लेकर के जेड तक 13 हटा दो। तो 21 में से मैंने 13 हटा दिए तो कितना बच गया? 21 में से ध्यान से देखिएगा, मैंने 13 हटा दिए हैं तो हमारे पास में 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बच गए। क्यों? क्योंकि एन से लेकर के जेड तक 13 है, इसका कोई मतलब नहीं। 8 क्यों गिन रहे हैं? ए बी सी से स्टार्ट हो रहा है। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, क्योंकि हमको पहले से याद है ना, ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो वही सोचना है। अब आपको इसको तो भूल जाओ और 8 नंबर पे क्या है? तो 8 नंबर पे आपका एच है। 8 नंबर पे आपका क्या है? एच है। क्लियर है बात? तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें के बायां 9वां कौन सा अक्षर होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। 12 में 1 इधर से दे दो तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो बचा कितना? 8 नंबर पे एच। क्लियर है? ये तब पॉसिबल होगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों को और भी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जब 13 से ज़्यादा हो तो ही टुकड़े करने हैं, 13 से ज़्यादा नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें हर एक बात को समझना ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ? हर एक बात को समझना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी हर किताब में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग समझेंगे नहीं ना तो वहाँ पर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि हमने पहले अर्धांश को m से लेकर के a तक लिख दिया और अगले अर्धांश को z से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, z से लेकर के n तक लिख दिया, तो दोनों अर्धांश क्या है? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो पहली बात क्या क्वेश्चन क्या होता है कि आपसे कह दिया कि दाएं से 8वें के बाएं, दाएं से 8वें के बाएं 8वां। बात को समझिएगा, दाएं से 8वें के बाएं 8वां। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए कि आपको दायां दिया हुआ है, दायां 8वां और बायां 8वां, तो राइट का 8वां और लेफ्ट का भी 8वां। तो 8 और 8, ध्यान से समझिएगा, 8 और 8 कितना हो गया? 16, यानी कि 13 से ज़्यादा है। 13 से कितना ज़्यादा है? ध्यान से देखिएगा, 13 से ज़्यादा है। 13 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, n से लेकर के z तक, n से लेकर के z तक 13 हो गए। अगर n का नंबर 1 है तो z का 13 हो गया, ये आपका 14 है और यहाँ से आपका 26वां नंबर है। तो n से लेकर के z तक 13 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 14वां तो a है, 15वां b है, यानी कि a का हमने नंबर पहले से याद रखा है, a b c d है ना, a से लेकर के z तक नंबर याद रखे हैं। तो तीसरे नंबर पे जैसे a b c तो कौन सा आएगा? 3 नंबर पे c आएगा। तो हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो c नंबर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं दाएं को और बाएं को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दाएं से, ध्यान से देखिएगा, दाएं से 90 के बायां, दाएं से 9 के बायां 9। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 9 के बायां 9। तो आपको पता है लेफ्ट और राइट है, क्या है? लेफ्ट और राइट दोनों दिए गए हैं। तो दोनों को क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जैसे ही जोड़ा हमारे पास में 18 आया। 18 को हम लोग 2 भागों में बांट सकते, क्या? 13 और 5। 13 और 5, तो हमको पता है कि 13 को हमको गिनना नहीं है। 5 का मतलब कितना हो गया आपका? e। 5 का मतलब कितना हो गया? e। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आप लोग कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि M से A तक और Z से N तक, ये आपको नहीं लिखा जाएगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। तो दाएं से, ध्यान से देखिएगा, दाएं से 15वें के बायां 7वां, दाएं से 15वें के बायां 7वां। तो आपको पता होना चाहिए 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22, कितना है 22। शायद मैंने क्वेश्चन ने करवा दिया है, इसको आप लोग हटाओ, इसको 9 कर लो आप लोग, ठीक है, इसको 9 कर लो। तो आपके पास 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 15 और 9 कितना हो गया, 24, ठीक है। तो 24 के 2 भाग हो सकते हैं, क्या भाग हो सकते हैं, एक तो 13 और 11, समझिए बात को। 24 के 2 भाग 13 और 11, 13 को हमको गिनना नहीं है, 11 नंबर पे आपका के है, गिन के देख सकते हो आप लोग, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपका। गिन के अगर आप लोग गिनोगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बस आपको नंबर याद होने चाहिए ए से लेकर के जेड तक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को, अभी मैं एक एक टाइप के ऊपर बात कर रहा हूँ, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें के बायां, अभी हम लोग दायां बाएं पे बात कर रहे हैं ना, दाएं से 11वें के बायां 13वें, तो फिर वही बात हो जाएगी आपका, हम लोग उसको कर लेते हैं 9वां। कौन सा अक्षर होगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास में यहाँ से कितना है, 11 है, ध्यान से देखिएगा। और भी शॉर्ट में करना चाहो तो इसमें कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है। 11 में 2 अगर हम लोग ऐड कर दें, यहाँ से 2 दे दें तो 13 हो जाएगा। अगर 2 यहाँ से दे देंगे तो 9 में से 2 कम भी हो जाएंगे, 7 नंबर, और 7 नंबर पे आपका जी आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया ध्यान से देखिएगा, 11 और 9 कितना है, 20, और 20 के 2 भाग करेंगे, 20 के 2 भाग करेंगे 13 और 7, और 7 नंबर पे क्या आपका जी, ठीक है। वही बात मैंने शॉर्टकट में किया है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। चलो अब दोनों अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में ही अभी चल रहा है, ठीक है। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। राइट से 7वें के राइट में 9वां, ठीक है, लेफ्ट में, और राइट से 10वें के राइट में 14वां हो गया है, हम लोग 15वां कर लेते हैं। और राइट से 3रे के राइट में 14वां, और 8वां जो है वो राइट से 3रे के राइट में 8वें के राइट में 7वां, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे इनका आंसर क्या आ रहा है। इन चारों क्वेश्चन को मुझे आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे और मुझे इनका आंसर बताओगे कि इन 4 क्वेश्चन का क्या आया, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप अभी चल रहा है। अभी तक मैंने जो बात करी है वो क्या है, 13 से ज़्यादा है। अगर 13 से कम आते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर 13 से कम है तो हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, मैं यहीं पर बात करूंगा। 13 से कम है तो हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि अभी तक हमने जो देखा था वो 13 से ज़्यादा आ रहे थे, ध्यान समझना, 13 से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन 14 से तो हमने ए से एम तक जाना है, उसकी वजह से हमने इस तरीके से किया था। अगर 13 से कम आता है तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा कि यदि दोनों अर्धांश, बात को समझिएगा, यदि दोनों अर्धांश जो है वो क्या है, हम लोग विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि m से a तक और z से n तक लिख रहे हैं, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है। लिखा जाए तो अभी हम लोग दाईं ओर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आ रहे हैं, बात को समझिएगा। तो आपको क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि दाएं से 3 के थर्ड के, दाएं से 3 के 7वां, दाएं से थर्ड के बाएं 7वां। अभी हमारे पास में, ध्यान समझिएगा,
अभी हमारे पास में वहाँ से बाएं में ही आ रहा है, दायां और बायां। तो आपके पास में क्लियरली दिख रहा है क्या है, दाएं से तीसरा यानी कि राइट से 3 और बाएं से 7वां यानी कि लेफ्ट से 7, दोनों को जोड़ो। दोनों को क्या कर लो, जब भी दायां और बायां आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको जोड़ना होगा, समझिएगा बात को। जब भी दायां और बायां दिया हुआ है तो आपको जोड़ना है। तो 3 में जैसे ही मैंने 7 जोड़ा तो मेरे पास में 10 आ गया। अब बात समझिएगा कि n का नंबर अगर 1 है, n का नंबर 1 है तो n के आगे क्या हो जाएगा, O P Q R। तो एक्चुअल में हकीकत में क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा। हमने यहाँ से ही तो देखा था, ध्यान से देखो, अगर m का नंबर 13 है तो n का क्या हो जाएगा आपका, n का जो है वो 14 नंबर होता है या नहीं होता, n का 14 नंबर होता है। उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके पास में 1 से लेकर के 13 तक है, तो आपके पास में 10वें अक्षर, लेकिन n का नंबर जो है वो 13 से आता है, उसके कारण से प्लस में आप लोग 13 जोड़ लें। प्लस में आप लोग क्या कर लें, 13 जोड़ लें। ध्यान से देखिएगा, क्यों 13 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, लेकिन हमको सीधे तरीके से आता है। हमको क्या आता है, सीधे तरीके से आता है, उसके चक्कर में हमको जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको क्यों जोड़ रहा है इसका जवाब चाहिए तो मैं आपको A to Z लिख के बताता हूँ, ABCD QRS। ये हमारे पास में A से Z तक हमने नंबरिंग किया था, 1 2 3 इस टाइप से अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका यहाँ पर 12 13 और 14, ठीक है, यहाँ पर आपका 15 और ये आपका 20 और ये आपका यहाँ पर 23 और ये आपका 26। ठीक है, मैं पूरे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लें, 1 से लेकर के आप लोग सब लिख सकते हो। तो हमारे पास में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में थर्ड के दाएं से तीसरा, तो n को अगर मैं 1 कहता हूं तो दाएं से तीसरे के बाएं, यहां से 1 2 3 किया और उसके बाद में बाएं 10वें का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में n से लेकर के 10वें नंबर पे जाना है। तो n क्या है, देखो ध्यान से, 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मेरे पास में क्या आ रहा है, W आ रहा है। W का नंबर कौन सा है, 23। तो 10 और 13 जोड़ लेंगे तो 23 आएगा, और 23 का मतलब क्या है, W ही है। बात समझ रहे हो, जब भी आपके पास में 13 से कम आएगा तो आपको 13 जोड़ना है। सुनिएगा बात का, 13 से कम आता है तो 13 जोड़ना है, और 13 से ज़्यादा आएगा तो 13 हटा देना है। 13 से कम आए तो 13 जोड़ लो, और 13 से ज़्यादा आए तो 13 हटा देना, बस विपरीत क्रम में, ये ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सेकंड देखो कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से दूसरे के दाएं 5वां। अब बात को समझिएगा, दूसरे के बाएं, ठीक है, दाएं से दूसरे के बाएं 5वां, तो 2 और 5 को जोड़ा, 2 और 5 को जोड़ा तो आपने कहा सर 7 है, कितना, 7। ये तो 13 से कम है तो आप उसमें 13 जोड़ लोगे, कितना, 20, और 20 नंबर पे आपका T आएगा। गिन के देखिएगा, यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरे के बायां 5वां कौन सा अक्षर होगा, तो आपका T होगा। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से ही आगे है। यदि दोनों, अब अगला क्वेश्चन, यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे के बायां 8वां कौन सा अक्षर है, तो 3 और 8, 3 और 8 आपके पास में 11 में आप लोग 13 जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24, और 24 नंबर पे आपका x, 24 नंबर पे आपका क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से चौथे के बायां 8वां कौन सा अक्षर है, तो राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 12।
12 में मैं 13 जोड़ता हूँ तो मेरे पास में 25 आएगा और 25वां मेरे पास में y है। 25वां मेरे पास में क्या है? y। क्लियर है? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? तो इस प्रकार से हम लोग कहाँ से, अभी हमने दाएं से देखा है, अभी हमने दाएं से देखा है, लेकिन दाएं में भी क्या देखा है? दायां और बायां। कब? जब एक तो 13 से कम हो तो अभी हमने देखा है, और 13 से ज़्यादा हो तो देखा है। अब अगली क्या कंडीशन आएगी, ध्यान से देखिएगा इसी में। अब अगले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। आपको एक एक पैटर्न पे मैं सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन समझना आपको है, यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, तरीका यही है, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये है आपका अब कि दाएं से 12वें के दायां 7वां, दाएं से क्या कह रहा है? दाएं से 12वें के दायां 7वां। अब ये भी राइट है, कौन सा? R12 और R7वां। मैंने क्या कहा था कि जब भी दोनों एक जैसे हैं, घटा देना है। जैसे ही आपने घटाया, 12 में से 7 घटाया, क्या किया आपने? 12 में से 7 घटाया, तो मैंने 12 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचा? तो 5 बचा। 12 में 7 क्यों? एक जैसे हैं तो हमको घटाना। अब आपने देखा कि 5 क्या है? 5 13 से ज़्यादा है या कम है? बात को समझो, 5 13 से ज़्यादा है या कम है? तो आप कहोगे 5 तो 13 से कम है। अगर कम है तो 13 जोड़ो, 13 जोड़ें तो 18 नंबर पे आपका R, 18 नंबर पे क्या आपका R है। क्लियर है? एक जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन कि दाएं से 15वें के दायां, दाएं से 15वें के दायां 12वां, दाएं से 15वें के दाएं से 15वें के दायां 12वां। तो दोनों सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? 15 में से 12 घट जाएगा। 15 में से 12 आपका घट गया। 15 में से 12 घटा तो आपके पास में 3 है। 3 जो है वो तो 13 से तो बहुत छोटा है। 3 13 से कम है तो 13 जोड़ लो। तो जैसे ही हमने 13 जोड़े 16, और 16 नंबर पे आपका P आएगा। 16 नंबर पे क्या आएगा? आपका P आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके पास में किसी और बुक को पढ़ना ही नहीं पड़े आपको। चलिए अब और क्या हो सकता है? दाएं से क्वेश्चन अगला कि दाएं से 21वें के दायां, दाएं से 21वें के दायां 70वां। ठीक है, अब दाएं से 21वें के दायां दोनों को विपरीत क्रम में ही लिखा है हमने, ध्यान समझिएगा। दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है। उसके बाद में कह रहा है कि दाएं से 21वें के दायां 70वां कौन सा होगा? दोनों सेम है तो घटा दो। 21 में 17 घटाओगे तो आपके पास में 4 आएगा। अब 4 तो आपके पास में 13 से छोटा है तो 13 जोड़ोगे तो आपके पास में 17 आएगा, और 17 नंबर पे आपका Q है। 17 नंबर पे आपका क्या है? Q है। क्लियर है बात? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। राइट से 26 के राइट में 21वां, दाएं से 26वें, दोनों को विपरीत क्रम में लिखा है। दाएं से 26वां, 26 के तो यहाँ से क्या करोगे? 26 में से 21 जाएगा 5, 5 में आप लोग 13 जोड़ोगे तो आपके पास में 18 जो है आपका R। क्लियर है? अब इसमें और भी अगर लेवल बढ़ा के पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि आपसे कह दिया कि R के, क्वेश्चन क्या कह सकता है? R क्वेश्चन जो है वो R के दाएं, R के दाएं तीसरे के बाएं, R के दाएं तीसरे के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ से काउंट कर रहे हो। अब R का नंबर आपने कहाँ से गिना है ये आपके ऊपर डिपेंड है।
अब r का नंबर अगर आपने बाएं से गिना है, ठीक है, अगर बाएं से गिना है तो r का नंबर कौन सा होगा, और दाएं से गिनोगे तो r का नंबर कौन सा होगा, ये आपके ऊपर है। अगर बाएं से गिनते हो तो r का नंबर जो है आपके पास में 18वां आता है, ठीक है, r का नंबर कौन सा आ रहा है, 18वां। लेकिन हम लोग दाएं से गिनेंगे तो r का नंबर जो है आपको उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 13 अक्षर हटाने पड़ेंगे, है ना, a से लेकर के m तक आपको हटाने पड़ेंगे, तब जा कर के होगा। क्या होगा, a से लेकर के m तक आपने अक्षर हटा दिए, कितने, 13 हटा दिए, तो अब बाकी जो है आपके पास में कौन सा है, 5वां। तो n से कौन सा नंबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे ध्यान से देखिएगा, r का जो नंबर है वैसे तो 18वां होता है, लेकिन अगर n से 18 का मतलब क्या है, 13 प्लस में 5, तो हमें तो n से आगे चलना है ना, n से आगे चलना है, तो n से r कौन सा नंबर पे आएगा, तो n से जो r जो है वो 5वें नंबर पे आएगा। यानी कि दाएं से, बात को समझिएगा, कंसेप्ट अब मैं थोड़ा सा टॉप लेवल पे लेके जा रहा हूँ। दाएं से 5वां है, दाएं से 5वें, ध्यान से देखिएगा, दाएं से 5वें के दायां तीसरा, ठीक है, दाएं से 5वें के दायां तीसरा, और उसके बायां में कौन सा, 7वां। तो 5वां ये दायां दोनों, ध्यान से देखिएगा, दायां और दायां, तो इसमें से ये वाला घटा दोगे आप लोग, दाएं दाएं को घटा दोगे तो 5 - 3 प्लस में 7, इसका लेवल मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 - 3 तो 2 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 7, तो 9। ये 13 से कम है, अभी भी 13 से क्या है, कम है, 13 से कम है, उसकी वजह से आपको 13 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने 13 जोड़ा, ये 22 नंबर पे आ जाएगा, और 22 नंबर पे आपके पास में क्या आ जाएगा, v, क्या आ जाएगा, v, ठीक है। तो इस लेवल तक का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिना ABCD लिखे आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। कब, जब आपको A से लेकर के Z तक पूरे नंबर याद होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम खत्म होता है, अर्धांश की बात खत्म होती है, पहला अर्धांश कब, जब हम लोग दाएं से गिन रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे बाएं से गिनेंगे तो कब, अब हम लोग बाएं से की बात करते हैं। समझिएगा, चलिए, तो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने दाईं ओर से देखा, कहाँ से, दाईं ओर से, जब दोनों ही अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के बाद में दाईं ओर से आए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के बाद में, दोनों को विपरीत में लिखने के बाद में बाएं से आएंगे। कहाँ से, बाएं से अगर हम लोग गिनते हैं तब क्या होगा। अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, बाएं से 7वें के, बाएं के 7वें के दायां, बाएं के 7वें के दायां चौथा कौन सा अक्षर होगा। ध्यान से देखिएगा, बाएं से 7वां, यानी कि आपके पास बाएं का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से 7 और राइट से 4, ठीक है। लेफ्ट से 7 और राइट से 4, तो दोनों को जोड़ेंगे। जब भी दायां बायां दिया हुआ रहेगा हम लोग जोड़ते हैं, तो 7 और 4 कितना हो गया, आप ध्यान से देखिएगा, 13, कितना हो गया, 13। अब अच्छे समझ लीजिएगा, 13 का मतलब क्या हुआ कि अगर m का नंबर 1 है, अगर m का नंबर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, a आ रहा है ना। लेकिन क्या ऐसा गिन पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धांश में टोटल कितने होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 अक्षर होते हैं। तो हमने पहले सबसे पहले घटाया था, तो टोटल में एक जोड़ करके दायां या बायां घटाते हैं, है ना, उसका विपरीत क्रम निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टोटल हमारे पास में 13 है, टोटल कितने हमारे पास में 13 है, तो 13 में एक जोड़ लेंगे, तो 14 में से यहाँ पर जो आएगा, यहाँ जो आएगा उसको घटा लेंगे। 14 में से 13 घटाया तो 1 नंबर पे हमारा a होता है, 1 नंबर पे क्या होता है हमारा, a होता है। क्लियर है बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो कि बाएं से 5वें के दायां तीसरा, बाएं से
पाँचवें के दायां तीसरा, तो आपके पास में कितना हो गया 5 और 3, तो आप कहोगे सर 8 हो गया। कितना हो गया 8। तो 8 आया है तो आप किस में से घटाओगे 14 में से, या 8 में कितना जोड़े, घटाओगे नहीं तो जोड़ो, एक ही बात है। 8 में कितना जोड़े कि 14 आ जाए, तो आप लोग कहोगे क्या कहोगे 6, या 14 में से 8 घटाओ तब भी 6। ठीक है, 14 में से 8 घटाए तो 6, और 6 नंबर पे मेरा F आएगा। 6 नंबर पे मेरा क्या आएगा F। मैं A से Z तक कहीं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन फिक्स भी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो बाएं से पांचवें के दायां, बाएं से पांचवें के दायां सातवां कौन सा अक्षर होगा। बाएं से पांचवें के दायां, तो 5 और 7 कितना, तो आप कहोगे सर 12 हो गया। 12 हो गया, 14 में से घटा दो, कितना 2, और 2 नंबर पे आपका B है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बाएं से तीसरे के दायां 8वां, तो आप कहोगे 3 और 8 कितना हो गया 11, किस में से घटाओगे 14 में से, कितना 3 C। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान समझिएगा। अभी तक हम कहाँ से 13 से कम पे थे, 13 से कम आ रहा था तो हम लोग 14 में से घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर 13 से कम है तो 14 में से घटाएंगे, और 13 से ज़्यादा है तो 27 में से घटाएंगे। 13 से कम है तो 14 में से घटाएंगे। पिछली बार में देखना जब दाएं से आए थे दोनों बार में हमने जोड़ा था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे बस। अब अगला देखिए ध्यान से कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर 17वें के दायां चौथा कौन सा अक्षर है। 17वें के दायां चौथा कौन सा अक्षर है। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है। उसके बाद में कह रहा है कि बाएं से 17 के दायां चौथा, बाएं से 17 ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट से 17 L 17 और राइट 40, तो राइट चौथा नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास में कुल कितने हो गए 21 हो गए, कुल कितने हो गए 21 हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम है हमारे पास में, प्रॉब्लम क्या है कि इस 21 को करें क्या, इस 21 को करें क्या। तो इसको 2 भागों में आप लोग तोड़ दें। पहले सबसे पहले 2 भागों में तोड़ेंगे, कितना 13 है ना, 13 और कितना हो जाएगा आपके पास में 8, 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया। तो ये जो 8 आया है ध्यान से देखिएगा, इस 8 को आप लोग 27 में से घटाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा उलझाएगा आपको। जब भी आपके पास में 13 से ज़्यादा हो जाएगा आपको इसी तरीके पे जाना पड़ेगा। 2 भागों में बांट दिया, 27 में से 8 घटाओगे तो 27 में से जैसे ही 8 आपने घटाया तो आपके पास में कौन सा नंबर का आ जाएगा 19 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 19 नंबर पर। 19 नंबर पे क्या हो जाएगा S, क्या आ जाएगा S। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे याद रहेगा, मैं कह रहा हूँ याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझिए बात को कैसे किया मैंने। लेफ्ट से 17 नंबर, तो यहाँ से गिनोगे, ध्यान से देखिएगा उल्टा हो गया ना। अब M से लेकर के A तक जाओगे, M से लेकर के A तक जाओगे तो आपका कितना हो गया 13 हो गया। M से लेकर के A तक जाओगे तो 13 हो गया। अब उसका दायां, अब उसका दायां है वो कहाँ तक जाना है आपको, ध्यान से देखिएगा 21 तक जाना है। तो यहाँ से 13 के बाद में यहाँ से 14, क्योंकि Z का 14वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, तो 21 नंबर पे क्या है आपका S है। 21 नंबर पे क्या है आपका S है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो आपका 21 नंबर पे S है, वहाँ से गिनने के बाद में उधर से गिनोगे तब आपका 21 नंबर पे S आ रहा है, तो वही तो हमने S निकाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, देखिएगा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लेफ्ट से, बाएं से 13वें के दायां 8वां, बाएं से 13वें के दायां 8वां, तो 13 में 8 जोड़ोगे, ध्यान से देखिएगा 13 में 8 जोड़ा तो फिर 21 ही आ रहा है। ये क्या चीज़ है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सेम के साथ जाता है। 5वां कर लो, 13 और 5
बाएं से 13वें के दायां 5वां, तो कितना हो गया आपके पास में 18। कितना हो गया है 18, बात को समझिएगा, कितना हो गया 18। 18 को 2 भागों में बांट दो पहले, कितना 13 और 5, ये 5 जो आया उसको 27 में से घटा दो, ये 5 जो है 27 में से घटा दो तो 22 नंबर, और 22 नंबर पे आपके पास में क्या है V। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट से 7वें के राइट में, लेफ्ट से 7वें के राइट में आपके पास में 12वां, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या हो गया 7 और 12, 7 और 12 आपके पास में 19 हो गया। 7 और 12 कितना हो गया 19। 19 को 2 भागों में बांट दो, आप गिनोगे तो वही आएगा, ठीक है। 19 को 2 भागों में बांट दो तो 13 और 6, 6 को 27 में से घटाओ तो 21 नंबर, और 21 नंबर पे आपका कितना U, 21 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा U आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या बोला मैंने, अगर 13 से कम है, अगर 13 से कम है, मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर 13 से कम है तो 14 में से घटा लोगे, 13 से कम है तो 14 में से घटा लोगे, और 13 से ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा है तो 2 भाग कर लोगे, 13 और 27, 13 और जो भी टुकड़ा काट दोगे 13 में से हटा दोगे और उसको फिर 27 में से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखिएगा, ताकि ये बात आपके पास में आज क्लियर हो जाए कि चलो लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट में, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लेफ्ट के 12वें के लेफ्ट में 7वां, तो दोनों बायां बायां है, दोनों क्या है बायां बायां। तो आपने क्या किया है 12 में से 7 घटाओगे तो आपके पास में 5वां, इसका मतलब क्या है 13 से कम है, 5 का मतलब क्या 13 से कम। तो आप लोग क्या करो 14 में से घटा दो, 14 में से घटाओगे तो आपका 9 नंबर आएगा, 9 नंबर पे आपका आई आ जाएगा, 9 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लेफ्ट से 18वें, या इसको लेफ्ट से कर लो, लेफ्ट से 24वां, लेफ्ट के 24 के लेफ्ट में तीसरा, तो दोनों लेफ्ट है, दोनों क्या है बाएं बाएं, तो 24 में से 3 जाएगा तो 21। अब 21 क्या है आपका 13 से ज़्यादा है, 21 क्या है 13 से ज़्यादा, 2 भाग कर लो, 13 और 8, तो 8 को आप लोग किस में से घटा लो 24 में से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर पे आपका P आएगा। ठीक है, 16 नंबर पे आपका क्या आएगा P आएगा। बिल्कुल सरल है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सरल है, और इससे सरल और कोई चीज़ नहीं हो सकती। मतलब आप A से Z ही तो है, प्रैक्टिस तो करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देखें, पूरे लेक्चर में सिर्फ मैंने दोनों अर्धांशों को विपरीत में लिख करके बताया। अब अगला लेक्चर भी होगा इसका अगला लेक्चर होगा। अब मेरे बस में नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा डिटेल के साथ में समझाऊँगा। ठीक है, अगले लेक्चर में क्या होगा कि एक उल्टा दूसरा सीधा, या दूसरा वाला उल्टा पहला वाला सीधा। अब अगले वीडियो में ही हमारा क्लास जो है वो ख़त्म होगी, यानी कि 28वीं क्लास अभी हमको अल्फ़ाबेट के ऊपर ही पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है, सुनना ध्यान से, अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके वापस से देखें, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे लिए भी समस्या रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे लिए काफ़ी समस्या रही, और मैं आज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग नहीं करी है मैंने। ठीक है, ये रीजनिंग की कहीं कोचिंग नहीं करी है, मैंने अपने स्तर पे सीखा है। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, कुछ किताबें पढ़ी है, किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली मैंने। ठीक है, कहाँ क्या है, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आया। जब मैंने प्रैक्टिस करी तो ही मेरे पास में क्लियर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। फिर मिलते हैं, थैंक यू।